Welcome to my YouTube channel, that is my success point. Very important channel, my dear student. बहुत ही important question for your competitive examination, for your NDA examination, JEE or IIT examination. These questions are very important. Let us start the solution of the question. But you must try to understand the procedure of the solution of the questions. Let me start the solution of the question. देखिए my dear student, देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, find the value of this one. ठीक है, और लेकिन गिवन क्या है, x इज इक्वल टू -2 -3i. दिस इज द गिवन वैल्यू. माय डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू दिस वन, यानी कि x इज इक्वल टू -2 और -√3i. माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2i आई विल ट्रांसपोज फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड. इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? साइन विल बी चेंज, -√3i. ओके माय डियर स्टूडेंट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. Square on both sides, you will have to apply the formula of class 9 algebraic condition a plus b whole square. Okay, my dear student, देखिए x plus 2 whole square, it will be equal to -√3i whole square. Okay, that will be, my dear student, देखिए x square plus 4x or plus 4, middle term will be 4x. Okay, and it will be equal to how much? -√3 square, that will be 3i square. My dear student, but I square will be equal to it will be 3 or -1, that will be -3. My dear student, देखिए x square plus 4x or plus 4, it will be, because you must know the thing, I square, its value that is -1 for imaginary unit. I, that is the imaginary unit. First of all, it is accepted by the Euler mathematician that it is the imaginary unit, and it can be used to find out the solution of the questions where real roots are not there. देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसमें क्या करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 सब्स्टिट्यूट कर दी. अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 और प्लस 3, इट विल बी इक्वल टू 0. देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 7 will be equal to 0. Equation number 1. This is the equation number 1, and I will use this condition to find out the solution of this question. लेकिन कब करेंगे माय डियर स्टूडेंट? देखिए इसमें एक चीज याद रखेंगे, ये जो कंडीशन मेरे पास आई है, इसको मैं, ये जो गिवन फंक्शन है ना जिसकी हमको वैल्यू निकालनी है, इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा. डिवाइडेशन का मेथड वही है क्लास 9 में, पोलिनोमियल, दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल. चलिए माय डियर, 4 प्लस 5 x टू द पावर 3 प्लस 7 एक्स स्क्वायर और -x और प्लस 42. माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, माय डियर स्टूडेंट, इससे डिवाइड करूंगा. देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x. माय डियर स्टूडेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ट्राई टू अंडरस्टैंड, तभी इसका सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे, नहीं तो इसका सॉल्यूशन समझ में भी नहीं आएगा. देखिए एज इट इज मैंने ये सॉल्यूशन यहीं का यहीं छोड़ दिया. माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें जो है, आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे 2x टू द पावर 4, हम ऐसा कौन सा नंबर लें जिसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर 2x टू द पावर 4 आ जाए. देखिए मैं यदि यहां पर 2x टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, देखो इसको, तो कितना आ जाएगा, 2x टू द पावर 4. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी से ही, यहां पर तो कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 8x टू द पावर 3. कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम लोग लिखते जाएंगे. इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, 14x स्क्वायर. अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया है, इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई किया और यहां पे रख दिया. ठीक है, अब इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. देखिए साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्शन का मतलब चेंज द साइन. देखो ये तो दोनों सेम है, कैंसिल हो गए. यहां पे कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए -3x स्क्वायर x टू द पावर 3. ठीक है, क्योंकि ये 5 है पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, और यहां पर कितना हो जाएगा -7x स्क्वायर, और फिर यहां पे -x और प्लस 42. My dear student, once again you tell me by what number we will multiply to this one so that we will get -3x to the power 3. देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, हमें 3x to the power 3 चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए 3x से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, -3x to the power 3. यहां तो आ गया, इसको भी इसी से मल्टीप्लाई करो, -12x स्क्वायर आ जाएगा. फिर इसी से इसको भी मल्टीप्लाई करो, 21x आ जाएगा. माय डियर स्टूडेंट, देखिए चेंज करेंगे, फिर साइन चेंज कर देते हैं, प्रोसीजर विल रिमेन सेम. देखो ये तो कैंसिल हो गया माय डियर स्टूडेंट, यहां पे कितना आ गया 5, देखिए पॉजिटिव आएगा 5x स्क्वायर, और यहां पे कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, +20x.
और प्लस 42। माय डियर स्टूडेंट देखिए, चूंकि ये x है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। फिर देखो अब यहाँ पे 5x² आएगा। बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? देखिए 5 से ही मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, केवल 5 से। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 5x²। ठीक है, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20x, क्योंकि 5 से 5 4 द 20x। फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 35 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम, साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। माय डियर स्टूडेंट 42 पॉजिटिव है, 35 नेगेटिव है, तो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट? देखिए 7 आ गया, 7। इसकी वैल्यू 7 आ गई। अब देखिए बाय द रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम याद रखना है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू द डिविडेंड। ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही। क्या है देखिए, मेरे पास ये आ जाएगा 2x⁴ प्लस 5x⁴ प्लस 7x⁴ और माइनस x और प्लस 42। माय डियर स्टूडेंट मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बता दीजिए। देखो मैंने बताया ना, डिवाइजर इंटू कोसेंट। डिवाइजर कितना है? x⁴ प्लस 4x प्लस 7, ये तो डिवाइजर हो गया। इंटू कोसेंट कितना है? 2x⁴ माइनस 3x और प्लस 5 और प्लस रिमाइंडर कितना है? 7। माय डियर स्टूडेंट डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर विल बी इक्वल टू डिविडेंड। ठीक है, और इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो इसको कोई आवश्यकता भी नहीं लिखने की, ये तो वेल नोन है आप लोगों के, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। देखिए माय डियर स्टूडेंट अब इसकी वैल्यू देखो, फ्रॉम 1 x² प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहां पे मैं 0 पुट अप करूंगा, 0 इंटू क्या हो जाएगा 2x² माइनस 3x और प्लस 5 और प्लस 7। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसकी वैल्यू 7 आ गई, इट इज इक्वल टू 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में आ चुका, इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। लेकिन वो कहां पर मिलेगा? मैथ सक्सेस पॉइंट या राम के मैथमेटिक्स पर ही मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लूंगा मैं इसी तरह का, सो दैट ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी क्लियर टू यू। ओके, सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे? वी विल टेक द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग बाय द गिवन कंडीशन। बाय द गिवन कंडीशन क्या है गिवन कंडीशन? गिवन कंडीशन ये है ना, z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू है 2 माइनस 3i माइनस 3i। ठीक है माय डियर स्टूडेंट देखिए दैट इज माइनस 3i। टेक 2 फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, इट विल बी z माइनस 2, इट विल बी इक्वल टू माइनस 3i। और देखिए माय डियर स्टूडेंट z माइनस 2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस 3i स्क्वायर। देखिए यहां पर माय डियर स्टूडेंट देखिए z² माइनस 4z और प्लस 4 और इट विल बी इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट 9 और i स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू माइनस 9 बिकॉज i इज इक्वल टू, देयरफॉर i स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस 1। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ये वैल्यू याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट, इमेजिनरी यूनिट याद रखनी है, i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। देखिए माय डियर स्टूडेंट ये कितनी आ गई वैल्यू? देखिए z² माइनस 4z और प्लस 4 और प्लस 9, इट विल बी इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास z² माइनस 4z और प्लस 13, इट विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। अब हमको क्या करना है? हमको ये करना है, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे। नाउ देखो माय डियर स्टूडेंट देखिए 4z⁴ माइनस 3z² और प्लस 2z और प्लस 172। देखिए माय डियर स्टूडेंट 172। अब देखिए मैं इससे डिवाइड करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखो यार माइनस 4z और प्लस 13 देखिए माय डियर स्टूडेंट अब इसमें क्या है, यहां पे 4z⁴ है और यहां पर क्या है z² है। यू टेक सच ए नंबर सो दैट हियर विल आल्सो बी 4z⁴, यानी कि 4z से मल्टीप्लाई कर दूं, 4z से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4z⁴ आ गया
और माइनस देखिए 4 16 हो जाएगा ना, 4 इंटू 4 16 जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको भी मल्टीप्लाई करना है ना माय डियर स्टूडेंट, 13 4 जा 52 जेड यहां पे आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट अब देखिए साइन चेंज करेंगे, प्लस यहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, कैंसिल। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, कितना आ गया 13 जेड स्क्वायर आ गया माय डियर स्टूडेंट देखिए, ठीक है। और यहां पर क्या है देखिए, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है तो 50 आ गया 50 जेड, और माय डियर स्टूडेंट देखिए प्लस 172। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई। अब फिर वही सेम थिंग वी विल रिपीट। यहां पे देखो 13 जेड स्क्वायर है और यहां पे जेड स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, पॉजिटिव 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। देखो 13 जेड स्क्वायर, फिर यहां पे माय डियर स्टूडेंट 52 जेड, 13 4 जा 52, और यहां पे आ गया 169 माय डियर स्टूडेंट देखिए 169, 13 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे 169 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। और माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर ये नेगेटिव है पॉजिटिव, 2 जेड पॉजिटिव आ गया, और माय देखो यहां पर कितना है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो 3 आ गया ना, प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 3। देखो ये रिमाइंडर आ गया माय डियर स्टूडेंट, ये कोसेंट आ गया मेरे पास में और ये डिवाइजर है मेरे पास में, ठीक है। अब क्या करूंगा नाउ, देखो यहां पे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है 4 टू द पावर जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड और प्लस 172। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, मैंने बताया था ना 1 को यूज करेंगे। देखिए कोसेंट तो यही है ना, जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड और प्लस 13, और इंटू कोसेंट आ गया 4 जेड प्लस 13, और प्लस रिमाइंडर आ गया मेरे पास में है, रिमाइंडर देखिए यहीं पे ले लेता हूं मैं रिमाइंडर, दैट विल बी 2 जेड और प्लस 3, ये रिमाइंडर आ गया देखिए मेरे पास में। वैल्यू क्या होगी, जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड प्लस 13, इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 दैट इज इक्वल टू 0। ओके देखो बिल्कुल कितनी बढ़िया टेक्निक, देखो यहां पे आ गया 4 जेड और प्लस 13, और माय डियर स्टूडेंट 2 जेड और प्लस 3, ठीक है। ये तो 0 हो गया, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 2 जेड प्लस 3। देखिए माय डियर स्टूडेंट अब मुझे तो किसकी फॉर्म में निकालना, देखो फाइंड द कॉम्प्लेक्स वैल्यू, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब आई की फॉर्म में निकालना कॉम्प्लेक्स वैल्यू। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए जेड की वैल्यू पुट अप कर देता हूं यहां पर, जेड की वैल्यू देखो 2i माइनस 3j, यानी कि 2 माइनस 3i, 2 माइनस 3i, जेड की वैल्यू देखो 2 माइनस 3i मैंने पुट अप कर दिया यहां पर। माय डियर स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 माइनस, लेकिन प्लस 3 भी रखना है, प्लस 3 को नहीं छोड़ना है, 2 से मल्टीप्लाई करो 4 और ये आ गया 6i और प्लस 3। माय डियर स्टूडेंट देखिए 7 माइनस 6i आ गया, दैट इज इट्स वैल्यू, कॉम्प्लेक्स वैल्यू, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहां पे मिलेगा, मैथ सक्सेस पॉइंट या राम के मैथ्स पर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं लेकर के आता हूं माय डियर स्टूडेंट। आप रेगुलर देखिए वीडियोस, यू विल बिकम हैप्पी एंड यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। ओके माय डियर स्टूडेंट, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच